कलयुग, वो कली असुर जिसका अंत करेंगे कल की अवतार। आखिर कैसे हुआ उस कली असुर का जन्म, क्या है उसकी कहानी? चलिए जानते हैं कैसे शुरू हुआ कलयुग। इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना होगा सतयुग में समुद्र मंथन की कथा में। जब समुद्र मंथन चालू था और तब पहला रत्न हलाहल निकला, तब शिव जी ने इस जगत को बचाने के लिए उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और उसे निगल लिया। तब विष का केवल एक बूंद, विष की एक बूंद नीचे उस समुद्र में जा गिरी और तब उस विष की एक बूंद से प्रकट हुआ वो कली असुर। तब वो निराकार रूप में था, उसके पास कोई शरीर नहीं था। उसे शरीर मिलने के लिए कलयुग की शुरुआत तक इंतज़ार करना था, जो कि उसका युग था। तब सतयुग का अंत हुआ और उसके बाद श्री राम के युग त्रेता युग का आरंभ हुआ। त्रेता युग के अंत के साथ आरंभ हो गया द्वापर युग का, जो कि तीसरा युग था, जहाँ पर अब हमें जाना है महाभारत की कहानी में। जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर वार किया, तब श्री कृष्ण ने उसके गर्भ की रक्षा की अपनी बहन सुभद्रा के कहने पर। और तब श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा को युगों तक भटकने का श्राप दे दिया, जो कि कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहेंगे। अब बात करें तो उसके बाद श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग कर दी सोमनाथ में। और फिर राजा परीक्षित ने, जो कि पांडवों के वंशज थे, उन्होंने अब अपनी राजगद्दी संभाल ली। एक दिन जब वो भ्रमण कर रहे थे जंगल में, तब राजा परीक्षित को एक बैल रोता हुआ सुनाई दिया। जब वो वहाँ पर गए तब उन्होंने देखा उस बैल के चारों पैर कटे हुए थे, जो कि धर्म था। और गौ माता, जो कि धरती माँ थी, वो रो रही थी। और उस धर्म को मारने के लिए कली असुर वो अब साकार रूप में प्रकट हो चुका था। तब राजा परीक्षित ने तलवार निकालकर उसे मारने की कोशिश की। तब उसने राजा परीक्षित से विनती की कि वो उसे ना मारे। तब राजा परीक्षित ने उसे कहा कि जब तक मेरा राज्य इस धरती पर है तब तक तुम नहीं आओगे। और कलयुग ने ये बात मान ली। तब उसे रहने के लिए स्थान चाहिए था, जिसके लिए राजा परीक्षित ने उसे सोना दे दिया। अब प्रत्येक स्वर्ण की वस्तु में कली का वास हो गया था। और उस वक्त राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना था, जिसकी वजह से कलयुग के प्रभाव में आकर एक दिन जब वो वन में फिर एक बार भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया, जिसकी वजह से ऋषि का पुत्र क्रोधित होकर उन्हें तक्षक नागराज के हाथों 7 दिन बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। जब ये बात ऋषि को पता चली तब उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानते थे कि राजा परीक्षित एक धर्मनिष्ठ राजा है और ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो तो कलयुग था जिसने ये राजा परीक्षित के हाथों से करवाया था, लेकिन अब वो श्राप दिया जा चुका था। 7 दिनों तक राजा परीक्षित ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया और संतों के साथ रहे। और 7वें दिन श्राप के अनुसार नागराज तक्षक के हाथों राजा परीक्षित का अंत हो गया और कल्कि राक्षस, जो कली युग था, उसका आरंभ हुआ, जिसका जन्म सतयुग में उस हलाहल विष के कारण हुआ था। अब कल्कि अवतार आकर इस कली असुर का अंत करेंगे और तभी सतयुग की पुनः स्थापना होगी, जिसमें कल्कि अवतार का साथ सप्त चिरंजीवी भी देंगे। कलयुग के बारे में एक और कथा भी आती है। जब सभी ऋषि को पता चला कि कलयुग आरंभ हो चुका है, तब वो पहुँचे महर्षि वेदव्यास के पास। तब महर्षि वेदव्यास नदी में जय कलयुग कह रहे थे। तब सभी ऋषियों ने पूछा कि आप जय कलयुग क्यों कह रहे हैं? तब वेदव्यास जी ने कहा, जो किसी युग में नहीं हुआ ये कलयुग में होगा। जो फल सतयुग में तप से मिलता था वो कलयुग में केवल नाम जप से मिल जाएगा, इसीलिए कलयुग महान है। इसीलिए कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधार, हरि कीर्तन ही सब कुछ है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।